दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपनों का ख्याल रखते हुए पढ़ाई जारी किए होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जो भिन्न से संबंधित है और इसमें हम जानेंगे कि अगर 2-4 भिन्न आपके पास रखे हुए हों, दिए हुए हों, कहीं पे रखे हों या आपके सामने हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है, या उनको आरोही या अवरोही क्रम में कैसे सजाना है। इन सारी बातों को आज जानेंगे ट्रिक से। ऐसे तो आप भाग देके कर ही सकते हैं, बट ट्रिक से, आसानी से और बड़े बड़े नंबर को कैसे करेंगे, इस बात को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भिन्न से संबंधित आज प्रश्न करेंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। 4 नियम होते हैं उसको बनाने का। एक तो होता है भाग नियम, एक होता है जिसको कहते हैं डिवीजन रूल, दूसरा होता है आर पार गुणा नियम या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। मैंने यहाँ CMR लिख दिया है। अंतर नियम यानी डिफरेंस रूल, और ये होता है समान हर और अंश नियम, यानी अंश और हर को समान करके किया जाता है। ये होता है 4 टेक्निक बनाने का कि अगर आपके पास 2 भिन्न दिए हुए हों तो आप उनको कैसे करेंगे। इन सारी बातों को, ये 4 नियम होते हैं उसको बनाने का। तो आइए करते हैं, पहले भाग नियम देखते हैं। भाग नियम देखिए दोस्तों, ये तो सिंपल है, वो आप जानते हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से करते हैं। मान लीजिए 3/2 है, 1/2 है, 5/4 है और 3/1 है। मान लीजिए इसको आपको लिखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो भाग नियम का मतलब है आप भाग देके देखेंगे। मान लीजिए 1 क्या हो गया, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 1.5, इसको करेंगे तो 1.25, ये करेंगे तो 3। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसका मतलब कि भाग देके देखना है। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई वो ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसमें देखिए आर पार गुणा नियम यानी क्रॉस मल्टीप्लाई नियम, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन बनाते वक्त। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी संख्या आपके पास दिया हो, 5/6 है, 8/7 है, 10/11 है या 3/8 है। इनमें आपको देखना है कि कौन सा बड़ी भिन्न है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, कोई भी 2 को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये 35, 7×5 35 और 8 में 6 से करेंगे तो 48। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा ना यहाँ पे आएगा, वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको बड़ा संख्या लेना है तो ये 48 के नीचे क्या आ रहा है, 8/7, तो 8/7 हम ले लेते हैं। हम बड़ा संख्या निकालेंगे कि इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, और इन दोनों में फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे क्या होगा, ये हो गया 33 और ये हो गया 80। 80 बड़ा है 33 से, तो इसमें इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, 10/11। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 में 8 से करेंगे तो 88, 11 और 10 में 7 से करेंगे तो 70। तो बड़ा कौन है, 88, यानी 8/7। यानी ये जो 8/7 है, इन सब भिन्नों में 8/7 बड़ा है सबसे। अगर छोटा निकालना होता तो हम यहाँ 5/6 लेते, क्योंकि 48 और 35 में 35 छोटा है। अगर इसमें सब में छोटा देखना होता तो 5/6 लेते हैं हम, 5/6, ठीक है। और क्या करते, इनमें से छोटा लेते 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये करते तो 40, ये करते तो 3 में 6 से गुणा करते तो 18। तो ये 18 छोटा है, इसलिए 3/8, यानी ये जो संख्या होती सबसे, ये सबसे छोटी होती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नियम इस तरह से इसको किया जाता है। अब अगला ये देखते हैं अंतर नियम, डिफरेंस रूल। मैं लिख देता हूं DIF रूल, डिफरेंस रूल यानी अंतर नियम।
इसको देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अंश और हर में डिफरेंस सारे भिन्नों में समान होता है। क्या होता है? अंश और हर में डिफरेंस समान होता है। और उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि एक में अंश बड़ा होता है हर से, और दूसरा कंडीशन होता है कि अंश छोटा होता है हर से। देखिए इसमें क्या होता है, मान लें हम पहले लेते हैं कंडीशन कि अंश बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा। मान लीजिए मैं लेता हूं 8/5 और बड़ा लीजिए, मान लीजिए 22/21, 24/22, 26/24 और 27/25। इसमें से आपको निकालना हो कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ये ध्यान रखिए, एक ये कब काम करता है रूल, एक तो ये हो कि सारे भिन्न के अंश और हर में डिफरेंस समान हो। सारे भिन्नों में अंश और हर में डिफरेंस समान हो। जैसे देखिए 22 और 21 में, सॉरी यहाँ 20 लिखिए, 22 और 20 में 2 का डिफरेंस है, 24 और 22 में 2 का डिफरेंस है, 26 और 24 में 2 का डिफरेंस है, 27 और 25 में 2 का डिफरेंस है। यानी सारे भिन्नों में 2 का डिफरेंस है अंश और हर में। और इसमें क्या है, अंश बड़ा है हर से, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। ठीक है। तो अब देखिए अगर ये कंडीशन हो, दिया हुआ हो, अगर अंश बड़ा हो हर से और अंश और हर के बीच में डिफरेंस सेम हो सब भिन्नों में, तो उसमें क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटा होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर ऐसा कोई सीरीज दिया हुआ हो भिन्न का जिसमें आपको लगा हो कि अंश और हर में अंतर समान है और अंश बड़ा है हर से सारे भिन्नों में, तो आप क्या करेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। यानी सबसे छोटा कौन सा है भिन्न, सबसे छोटा अंश किसका है 22 है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा अंश इसका है तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अंश और हर में अंतर समान हो और अंश बड़ा हो हर से, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न छोटा होता है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए कि अंश अगर छोटा हो, अब ये क्यों करते हैं, ध्यान रखिए यहां पे जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया अंश छोटा कर लेते हैं। अंश अगर छोटा हो, मान लीजिए कि 35/26, 35 मान लीजिए 30 है, 5 का गैप लेते हैं, 27/22 है, 15/10 है और मान लीजिए और 17/12 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सॉरी उल्टा कर लीजिए इसको, 30 क्योंकि छोटा करना है ना हमें अंश, 30/35, 22/27, 10/15 और 12/17। 30/35, 22/27, 10/15 और 12/17। इसमें भी देखिए गैप सेम का है, दोनों सब में 5 का गैप है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर अंश हर से छोटा हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अगर अंश छोटा हो हर से और अंश और हर में डिफरेंस समान हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होगा क्योंकि इसका भिन्न सबसे, इसका अंश सबसे छोटा है इसलिए ये सबसे छोटा होगा। अब देखिए कि ये रूल यहां अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई वाला, ये जो रूल मैंने बताया आर पार गुणा नियम, ये यहां पे फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है, क्योंकि आपको 30 में 27 से मल्टीप्लाई करना है, 35 में 22 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको समय लगेगा और यहां तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, फिर जो इसमें से करेंगे मल्टीप्लाई। यानी अगर नियम बड़ा हो, अगर संख्या बड़ा हो तो ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा हो वो सीरीज भिन्न जो आपके सामने दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा हो। क्योंकि ध्यान रखिए कंपटीशन में क्वेश्चन कोई ना एक टेक्निक ऐसा होता ही है
जो उस क्वेश्चन को एकदम आपको 30 सेकंड में सॉल्व कर दे, ये चीज होता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। अंश छोटा यानी ये भी आप जान गए, ये तो आप जानते ही हैं पहले से, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आते हैं अंश और हर समान नियम। इसमें क्या होता है, यानी सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर रूल, सॉरी यहां ऊपर लिखते हैं सेम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रूल मैंने, यानी समान अंश और हर नियम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हो कि 25/27 है, 28/11 है और 23/54 है और 33/77 है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए यहाँ 34 है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना है ये आर पार नियम, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम, ये यहां से लगा नहीं सकते क्योंकि ये लगा तो सकते हैं आप, लेकिन आपको टाइम लग जाए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 27 में 28 से, 25 में 11 से, फिर 54 में 34 से करेंगे, 23 में 77 से करेंगे, इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, और अंतर नियम लगा नहीं सकते क्योंकि इन सबका डिफरेंस सेम नहीं है, ये भी बात है। तो क्या करेंगे आप, समान हर और अंश नियम, यानी अंश या हर को किसी एक को समान कर लो। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिए, मान लीजिए यहां 25/27 है, अगर 27 में 2 से गुणा करूंगा तो ये 54 के बराबर आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ये 50 आ गया 54 और ये 23/54 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि यहां 50 में 54 से भाग देना है, यहाँ 23 में 54 से भाग देना है। अगर हर सेम है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसलिए इन दोनों में कौन सा भिन्न बड़ा हो गया, ये भिन्न बड़ा हो गया 25/27, क्योंकि दोनों का हमने हर समान कर दिया। अब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है यानी इसका बड़ा है, इसलिए ये भिन्न बड़ा हो जाएगा, तो ये 25/27 इन दोनों में बड़ा हो गया। अब देखिए ये 28 में और 77 है, तो 28/11 है, 77 करना है हमें, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56, 4 दूनी 14 4 19, 5 19 और ये 77, ये दोनों सेम हो गया। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, 196 वाली, क्योंकि अगर हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ा होगा, क्योंकि 196 में 77 से भाग देना है, यहाँ 34 में 77 से भाग देना है, तो ये बड़ा होगा। ये बड़ा का मतलब क्या है, 28/11 बड़ा है, इन दोनों में 28/11 बड़ा है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना यहाँ तो सेम नहीं आया है, कई बार ये होता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ जाता है, या इसमें मल्टीप्लाई करने पे इसके हर के बराबर आ जाता है, लेकिन यहां नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां एक स्टेप आप गुणा कर लीजिए। और या तो आप एक बार अनुमान लगा लीजिए कि 27 में और 28 में करेंगे गुणा तो ज्यादा आएगा कि 25 में 11 से गुणा करने पे ज्यादा आएगा, तो निश्चित तौर पे 25 में 11 से करेंगे तो कम आएगा और 27 में 28 से करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो ये संख्या बड़ी हो गई। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अगर इनमें से ये रूल और ये रूल नहीं लग रहा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हो कि अंश या हर को समान कर देंगे। ध्यान रखिए, मैं यहां अंश समान किया हूं, वैसे ही हर समान किया हूं, ऐसे ही अंश भी समान हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। और एक देख लीजिए, मान लीजिए अगर अंश समान करना हो तो मैं छोटा सा एक संख्या ले लेता हूं आपको बताने के लिए, 16 मान लीजिए 25 लेता हूं, एक ले लेता हूं 28/29 और एक ले लेता हूं 56/20। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 16 हो जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, ये 16 हो गया यानी 16/20, ये हो गया 16/25। अब 16 में 20 से भाग देना है, 16 में 25 से भाग देना है, बड़ा कौन सा है, 16 में 20 से भाग देने वाला बड़ा होगा, यानी ये संख्या 8/10 इन दोनों में बड़ी हो गई। इन दोनों में क्या होगा, यहाँ 56 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 आ जाएगा, 56/58, ये हो गया 56/20। बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि 56 में 20 से भाग देना है, यहाँ 56 में 58 से भाग देना है, ये बड़ा है, यानी ये इसका मतलब 56/20 बड़ा है। अब इनमें बड़ा निकालना है, आप देखिए 20 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, 56 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो निश्चित तौर पे ये जो संख्या मल्टीप्लाई करोगे वो बड़ा होगा, इसलिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी।
ये वाला 56/20, ये बड़ी हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। अगर छोटा करना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो यहां से ये छोटा वाला ले लेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला हो जाता, तो इसको ले लेते और फिर इन दोनों में कर लेते। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया जाता है पूर्णांक में। मान लीजिए 5/1/2, 7/1/2, 1/3, 5/5, 11/1/3, इस तरह की संख्या दिया हो तो अब आपको निकालना कि इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना, जिस भिन्न में ये पूर्णांक बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस भिन्न में ये पूर्णांक छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। जैसे इसमें सबसे बड़ा है तो ये बड़ी, ये संख्या सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटा है 5, तो ये सबसे छोटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।